सारे दिन के दिन एक से थे, लेकिन आज का दिन जो है अलग होने वाला है। जब मैं अपना काम कर रहा था, डिलीवरी कर रहा था, तो आज का दिन संडे था। आज का दिन संडे होने की वजह से इंडस्ट्रियल एरिया में तो कंपनियों की अधिकतर ज़्यादातर छुट्टियां थीं। तो ऐसा ही शख्स आज मेरे को मिला है, कस्टमर, उसकी भी छुट्टी थी। अब मैंने उसके पास कॉल करी। कॉल करने के बाद उसने पहली कॉल नहीं उठाई। दूसरी कॉल मैंने फिर 5 मिनट बाद करी, उसने दूसरी कॉल भी नहीं उठाई। फिर मैंने तीसरी कॉल करी 10 मिनट बाद, 10 मिनट बाद भी उसने कॉल नहीं उठाई। फिर मैंने कोई नहीं, मैंने कहा चलो कोई दिक्कत ना है, छुट्टी है, हो सकता है घर पे हो, सो रहा हो। फिर मैं वहाँ से निकल गया। निकलने के बाद फिर मैं वहाँ से जो है जैसे ही थोड़ी दूर चला तो उस कस्टमर की मेरे पास कॉल आई। बोला भैया कौन? मैंने कहा भाई आपका पार्सल होगा मीशो से, इसलिए मैंने आपको कॉल करी थी। क्योंकि जब उनकी कस्टमर की कॉल आती है तो उनके नंबर हमारे फ़ोन में सेव नहीं होता। हाँ भैया मेरा पार्सल था। मैंने पूछा, मैंने कहा किस नाम से है आपका पार्सल? तो उसने अपना नाम बताया। मैंने सर्च किया अपने फ़ोन में तो उसका नाम आ गया। मैंने कहा हाँ भाई मैंने आपके पास कॉल करी, आपका पार्सल है, बताओ। तो बोला भाई संडे में डिलीवरी कौन करता है मेरे भाई। मैं थोड़ा सा गुस्से में हो गया, लेकिन मैंने फिर उसको मतलब अपना गुस्सा संभाल के बोला। मैंने कहा भाई तुम्हारी बेशक संडे की छुट्टी है, लेकिन हमारी संडे की छुट्टी नहीं रहती है। आपका बोलने का मतलब मैं समझ रहा हूँ पूरा, लेकिन आपको यह बोलना था कि भाई कोई ना, आज मैं छुट्टी पर हूँ, कल मुझे पार्सल दे देना आप। मैंने ये कहकर उसका फ़ोन काट दिया। कस्टमर फिर अगली कॉल करके मेरे को बोलता है भाई माफ़ कर दो यार, मेरे से गलती हो गई, आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा यार, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। अब मैंने उसको वहाँ पर माफ़ कर भी दिया था, लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि वो मेरे से बार बार माफ़ी क्यों मांगे जा रहा था। अब मैं समझा, मैंने कहा या तो इसका कोई पार्सल अर्जेंट है, या फिर इसको जो है मतलब ये वाकई में दिल से गलती मान रहा है, या ये हो सकता है इसका पार्सल अर्जेंट हो और ये सोच रहा हो कि मैं इसे कैंसिल ना कर दूं, तो ये इसलिए माफ़ी मांग रहा है। लेकिन हुआ वही जो मैं सोच रहा था। उसका फिर कॉल आया, दोबारा कॉल काटने के बाद, भाई तुम मेरा ये पार्सल कल 100% कैसे भी करके मुझे दे देना। अगर मैं कल ना भी आऊँगा तो मैं कल किसी ना किसी को भेज करके गेट पर, कंपनी के पर पार्सल को पिक करवा लूँगा, पर थोड़ा ध्यान रखना कल मेरा पार्सल ले आना। फिर मैं अपना उस दिन का काम ख़त्म करके अगले दिन का इंतज़ार करता हूँ, और अगले दिन जैसे ही मैं ऑफ़िस पहुँचता हूँ, ऑफ़िस पहुँचने के बाद सबसे पहला पार्सल मुझे उसी का दिखाई देता है। और जब उसका दिखाई देता है तो मुझे पिछले दिन की सारी बात याद आ जाती है। और जब उसकी बात याद आ जाती है तो मैं उसका पार्सल सबसे पहले रख लेता हूँ। और उसका पार्सल रखने के बाद फिर मैं जब रूट पे निकलता हूँ तो उसकी कंपनी के पास पहुँचने से पहले उसके पास कॉल करता हूँ। और कॉल, उसकी पहली कॉल नहीं उठती है, दूसरी कॉल नहीं उठती है, तीसरी कॉल तक मैं करते करते बाइक चल रही थी, और बाइक चलते चलते मैं उसके पास कॉल कर रहा था, लेकिन उसकी कॉल नहीं उठ रही। फिर मैं जो है उसकी कंपनी पे पहुंचा, कंपनी के गेट पे खड़े होकर भी कॉल करी, करीब 5 मिनट मैंने उसके ऊपर वेस्ट कर दी। फिर आखिरकार एक कॉल उठी। कॉल उठने के बाद एक बच्चा बोला, हेलो कौन? मैंने कहा भाई आपका पार्सल था एक मीशो से, ये नाम के व्यक्ति हैं, इनको उठाओ, ये कौन है? कि ये चाचा हैं मेरे, सो रहे हैं अभी। मैंने कहा तो बेटा उनको जगाओ, उनको बोलो पार्सल है उनका, भैया उनके गेट पे खड़े हैं। कि ठीक है अंकल जी मैं बोलता हूँ एक बारी। बच्चे ने वो उठाया, लेकिन वो नहीं उठा। फिर मैंने जो है बोला, मैंने कहा बेटा अपनी मम्मी से या अपने पापा से बात कराओ, वो उठाएंगे। पापा तो नहीं है यहाँ पर, लेकिन मम्मी है, मम्मी से बात कराऊँ? मैंने कहा हाँ बेटा मम्मी से बात करा दो। जब मम्मी ने उसकी ने फ़ोन उठाया तो मैंने कहा आपके इस नाम से पार्सल है, और ये भी जो भी हैं इनसे मेरी बात करा दो, या फिर इनको बता दो कि पार्सल है आपका मीशो से, और वो भैया आपकी कंपनी के गेट पर खड़े वेट कर रहे हैं, किसको भेजना है, किसको पार्सल देना है, कैसे करना है। वो बोले कि मैं अभी पूछ के बताती हूँ, अभी तो वो सो रहे हैं, बट मैं जगा देती हूँ एक बार। मैंने कहा ठीक है मैं वेट कर लेता हूँ। कॉल चल रही थी, मैं सुन रहा था, वो उसको जगाई जा रही थी, लेकिन वो नहीं जग रहा था। हुआ क्या लास्ट पर, मैंने कहा आप रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं जा रहा हूँ, जब ये जग जाए तो अपने आप कॉल कर लेंगे। ठीक है। थोड़ी देर बाद हुआ क्या, मैंने थोड़ा बहुत अपना काम किया, करीब 1 या 2 घंटे लग गए मेरे को। मैं दूसरी जगह पहुँच गया, उसकी कॉल आती है एक, भाई यार मेरा पार्सल है यार, मैं यार फिर से मुझे माफ़ कर दो यार, मेरा पार्सल
मैंने कहा भाई मैं पार्सल अब तो तुम्हें नहीं दे पाऊँगा, अब तो मैं वहाँ से आ गया। बोला भाई मैं आता हूँ, आप मुझे बताओ पार्सल कहाँ पे मिलोगे आप मुझे, मैं वहीं पे ले लूँगा पार्सल आके। मैंने कहा आप कहाँ के रहने वाले हो, अगर मेरा उधर का चक्कर लगेगा तो मैं आपको पार्सल रास्ते में ही दे जाऊँगा। तो बोला भाई मैं यहाँ से कंपनी से अपनी से 16 किलोमीटर दूर मेरा गाँव है, मैं वहाँ रहता हूँ। मैंने कहा भाई कोई पॉसिबल नहीं है, मेरा कोई चक्कर वहाँ का नहीं लगेगा, तो मैं नहीं आ पाऊँगा। आप अगर बोलो कंपनी गेट पर तो कंपनी गेट पर भी नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि मैं वहाँ से निकल ही आया। वो बोला भाई कंपनी गेट पर भी मत आओ, मैं गाँव से आपके पास आ रहा हूँ, आप मुझे अपनी लोकेशन बताओ। मैंने कहा भाई ठीक है मैं यहाँ पे हूँ और यहाँ पे आ जाओ। बोला ठीक है भाई। बारिश का समय था, बारिश पड़ रही थी, जगह जगह पानी भरा हुआ था, कीचड़ हो रखा था, लेकिन वो अगला बंदा बारिश में भी आया। और आने के बाद मेरे को बोला भाई कहाँ पे आना है, मैं भी यहाँ पे आ गया हूँ। मैंने उसको एग्जैक्ट लोकेशन बताई, मैंने कहा यहाँ पे आ जाओ, मैं यहीं खड़ा हूँ। अब भाई वो वहाँ पहुँचा, जब मैंने उसकी हालत देखी मैं भी भाई शॉक्ड रह गया। मुझे नहीं पता था उस पार्सल के अंदर क्या था, लेकिन मैंने जो है फिर उस पर थोड़ा सा मैंने कहा भाई आप 1 मिनट वेट करो मेरा, मैं अभी एक पार्सल और है उस पार्सल को देकर जस्ट अभी आ रहा हूँ, आप इसी दूसरी गली का है। बोला ठीक है भाई मैं वेट कर लेता हूँ आपका। हकीकत बात तो ये थी, मैं पार्सल किसी को देने नहीं गया था, मैं बस उससे थोड़ा सा दोकने गया था, मतलब छिपने गया था, और वो छिप के पार्सल देखना चाहता था मैं इसके अंदर है क्या। और वो पॉलीथीन में पैक था, पिन्नी में, तो मैं उससे मतलब ऑब्ज़र्व कर सकता था कि हाँ पे इसके अंदर है क्या। जब मैंने उसको देखा, थोड़ा समझा, तो उसके अंदर आप यकीन नहीं करोगे, एंड में बताऊँगा कि उसके अंदर था क्या। और मैं हकीकत में मतलब शौक था, मैंने कहा यार। और वो पार्सल की कीमत जो थी ना, वो कुल 197 यानी 198 की कीमत थी। और आप बिलीव नहीं करोगे, एंड में देखना तो उस पार्सल के अंदर क्या था, आप भी हंसोगे। फिर मैं वापस आया, मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई ये लो अपना पार्सल, और पेमेंट आप ऑनलाइन करोगे या कैश करोगे। तो बोला भाई ऑनलाइन पेमेंट करूँगा मैं। और उस दिन यूपीआई बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर रही थी। अब हुआ क्या, वो भैया करीब करीब 15 से 20 मिनट मेरे साथ में परेशान रहा, बहुत ज़्यादा परेशान रहा। हर बार जब ट्रांजैक्शन फेल होती गाली देता, हर बार जब ट्रांजैक्शन फेल होती गाली देता, नेट को कभी गाली देता, कभी नेटवर्क को कोसता, तो कभी जो है फ़ोन पे को कोसता, कभी यूपीआई को कोसता, कभी गूगल पे को कोसता, लेकिन गाली धड़ाधड़ एक तरीके से बंदूक की तोप से गाली निकल रही है उसकी। मैं देख रहा था, मैंने कहा यार मैंने कस्टमर बहुत देखे, लेकिन इसकी तरह हकीकत में मतलब मैंने पागल कस्टमर मैंने कोई ना देखा, मतलब पार्सल के पीछे पागल। अब मैंने कहा यार बताओ है जो, वो कहीं ना कहीं मुझे अंदर से हंसी भी आ रही थी। मैंने कब देखो यार बताओ यार, मतलब ये पार्सल है यार वहनचो, बस यार क्या ही बोलूँ मैं। मैंने कहा इस चीज़ के पीछे ही अगला आदमी यार कितना एक्साइटेड है बताओ। 16-17 किलोमीटर दूर से यहाँ तक आ गया बारिश में चलते हुए, जहाँ पे एक आदमी मतलब अपने घर से बाहर निकलने में मतलब एक मतलब वो करता है ना, आलकस करता है, ये आदमी 16-17 किलोमीटर दूर से यहाँ पे पार्सल लेने आ गया, और पार्सल 197-98 रुपये का। अब मैंने कहा यार क्या ही बताऊँ। मैंने कहा ठीक है भाई, ये अपने कोई दिक्कत ना, तुम्हारी ऑनलाइन पेमेंट ना हो रही, तुम घर जा तक के जो है आराम से कर देना, कोई दिक्कत वाली बात ना, फिलहाल तुम पार्सल ले जाओ, बारिश का कोई पता नहीं है कद आ जाए, और तुम दूर जाओगे तुम पार्सल ले जाओ। कि नहीं भाई कोई दिक्कत नहीं है, पेमेंट करके जाएंगे। मैंने कहा ठीक है भाई कोई ना, अगर आप ऐसा लगता है तो आप पेमेंट करके जाओ। भाई वो खड़े रहा, आखिरकार पेमेंट हो गई। जब उनकी पेमेंट हो गई तो मैंने उन्हें पार्सल दे दिया। पार्सल तो खैर पहले ही दे दिया था मैंने उन्हें, लेकिन जो है वो बस पेमेंट की वजह से रुके हुए हैं। जब पेमेंट हो गई तो अगले आदमी की चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, बहुत ही गजब वाली। वो 2 लड़के आए थे, तो मैंने कहा भाई आपकी एक वीडियो शूट कर लूँ क्या। हमारे ऑफिस में क्या होता है कि जो भी कस्टमर बहुत ज़्यादा एफर्ट करके अपनी डिलीवरी लेता है, तो उसका जो है बेस्ट ऑफ द डे कस्टमर का एक मतलब उसको अनाउंस किया जाता है ऑफिस के अंदर। तो मैं आपकी एक वीडियो शूट कर लूँ। तो बोला भाई बिल्कुल आप मेरी वीडियो शूट करो, और बहुत अच्छे तरीके से शूट करो, और भाई आप भी इस वीडियो को पूरी देखना, और इसमें जो है इनकी एक्साइटमेंट और मतलब इनका मतलब वो सब देखना। देखो यार दोनों भाई का पार्सल लेने वो भाई गया आया। भाई का जो एड्रेस है वो है गुड लक A45 है ना भाई, जॉब करो वहाँ में। हाँ अरे यहाँ पार्सल लेने भाई गेसुपुर से आए थे, गेसुपुर से आए भाई यहाँ पार्सल लेने। देख रहे हो 11 किलोमीटर भाई के पैर देखो बारिश में, यार देखो मेरे भी, मतलब ये हिसाब किताब है कि बारिश में भागते भूगते आए है भाई। ये अब मोटरसाइकिल की हालत देख लो भाई।
भाई पार्सल मिल गया तो मैं कैसा महसूस हो रहा था? मैं बहुत खुशी। खुशी हो रही है भाई। बिल्कुल यार। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। पार्सल में था कांटे वाला कॉन्डोम। बहुत खुशी। देखो देखो, दरिंदगी चेहरे से टपकती है। नंबर 1 का कमीना है। छी छी छी, आंखें देखो, नीयत में खोट साफ नजर आता है, हवस से भरी हुई।